मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, 3 अरब डॉलर देगा कतर। कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी के मुताबिक पाकिस्तान को रकम डिपॉजिट्स और बराह रास्त सरमायाकारी की सूरत में दी जाएगी। दोनों मुमालिक में मुआशी शराकतदारी 9 अरब डॉलर तक पहुंच गई। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख मदद करने पर अमीर कतर के शुक्रगुजार, कहा दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दो तरफा ताल्लुकात को प्रमोट करने के लिए अमीर कतर को पाकिस्तान की सकाफती, कारोबारी, सबसे अहम टूरिज्म के हवाले से इस डिस्कशन को सबसे ज्यादा फोकियत दी कि किस तरह बायलैटरल ट्रेड जो है उसको बेहतर बनाया जाए। कतर का भारी सरमायाकारी का ऐलान, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत पर एतमाद है। फरदौस आशिक अवान कहती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान की आलमी तजारत को फरोग देना चाहते हैं। मुआविन ख़ुसूसी इतलात मजीद बोली, अपोजिशन जहां जीतती है वहां इलेक्शन, जहां हार गई वो सिलेक्शन है। सिलेक्टेड कहना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की नहीं, पूरे ऐवान की तौहीन है। जब डील की बात होती है और डील की बात होती है, कतर का एक कलीदी रोल। अब भी डील हो रही है, आम इम्कान है कि शायद 70 से 80% हो चुकी हुई है। अब उन्होंने कुछ पैसे भी देने, खासी भारी रकम उनको जुर्माने की सूरत में देश निकाला मिल जाए, उनके जुर्माने अदा कर दिए जाए और वो लंदन में जाके बर्गर खाएं या इलाज कराएं। शहबाज शरीफ और हमजा यहीं रहेंगे। नवाज शरीफ की कतर के जरिए डील की बातें जोर पकड़ गई। इमरान खान शायद कौमी मफाद में डील कर लें। प्रोग्राम हो क्या रहा है में सीनियर तज्जियाकार आरिफ निजामी का इंकशाफ, कहा 70 से 80% डील हो चुकी। कतर पाकिस्तान में 10 से 12 अरब डॉलर सरमायाकारी करेगा। नवाज शरीफ को जुर्माने की सूरत में रकम देना पड़ेगी। नवाज और मरियम के बैरून मुल्क जाने का इम्कान, शहबाज और हमजा पाकिस्तान में रहेंगे। मैंने आपको कहा था 2 लीगें हैं, एक शहबाज लीग, एक नवाज लीग, और शहबाज लीग के भी अपने बंदे हैं और नवाज लीग के भी अपने बंदे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये बात की, मैं कौम के सामने इतराफ करता हूँ, पीटीआई ने इसको बहुत बुरा जाना। भाई ये क्या चाहते हैं, हमें लंदन जाने दो, दफा बुला जाने दो, दफा दूर गंद बुला लइयों पार। नून लीग वाले लंदन भागना चाहते हैं तो जाने दें, जान छुड़ाएं। पहले ही कह दिया था कि 2 नून लीगें हैं, शहबाज लीग और नवाज लीग। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, मजीद बोले मुंतखब रुकन को सिलेक्टेड कहना ना इंसाफी है। सारी कौम साबिक हुक्मरानों का अजाब भुगत रही है, 126 दिन बैठना इनके बस की बात नहीं। इसके बाद कोई और टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है 30 जून से पहले रजिस्टर्ड कराएं, किस्तों की सूरत में रकम अदा करें। पाकिस्तानी दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं, कम टैक्स से मुल्क नहीं चल सकता। हुकूमती अखराजात कम कर रहे हैं, पाक फौज ने अखराजात कम कर दिए। FBR में इस्लाहात करेंगे, मुल्क में करप्शन ज्यादा है। नेशनल असेंबली फ्लो पर आजाद नहीं है, बोल नहीं सकते। आपके पास अख्तियार है, आप किसी भी लफ्ज को एक्सपंज कर सकते हो, लेकिन हुकूमत का ना कोई लफ्ज एक्सपंज किया जाता है, ना बैन किया जाता है। और जहां तक सिलेक्टेड की बात है, अगर इस पे कोई शक है तो फिर हमने रिगिंग पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाया? बिलावल भुट्टो ने कर्जा इंक्वायरी कमीशन को गैर कानूनी करार दे दिया। कहते हैं पार्लियामेंट सबसे बड़ा इदारा है, दीगर इदारे इसे जवाबदेह हैं। ऑपोजिशन वालों की ऑफशोर कंपनी हराम, पीटीआई की हलाल। ऑपोजिशन के बेनामी अकाउंट्स हराम, पीटीआई के हलाल। दोगला निजाम नहीं चलेगा। हुकूमत अवाम दुश्मन बजट वापस ले, फैसलों पर नजरसानी करे। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म कहने पर पाबंदी और प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना करना सेंसरशिप है। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अमेरिका के भी पाव पड़े, कंडोलीजा राइस के पाव पड़े। सबसे करप्ट सूबा जो है वो सिंध है। ये सारा पैसा वही है जो फेक अकाउंट्स में जा रहा है। रायवन की सड़क बनानी है, उनका पैसा है ना, लगा दो इसके ऊपर। अब ऐसा लीडर आए कि न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी नहीं करवाना चाह रहे हैं। मुराद सईद ने अपोजिशन को आईना दिखा दिया, बोले बार बार सिलेक्टेड कहा जाता है, ये खुद इसी तरीके से आए। कंडोलीजा की किताब में जरदारी की करप्शन के मुतालिक लिखा गया, एनआरओ के लिए कंडोलीजा के पांव पकड़े गए। सिंध करप्ट तरीन सूबा है, साबिक अदवार में इदारे तबाह किए गए। नून लीग ने खजाने से जाती अखराजात किए, कल नोटिस भेजा जाएगा।
24,000 अरब रुपए का हिसाब होगा। कौमी असेंबली में लफ्ज सिलेक्टेड की बाज़गश्त। मरियम औरंगजेब ने भी सिलेक्टेड लफ्ज बोल दिया, डिप्टी स्पीकर ने हज़फ करा दिया। आसिफ जरदारी ने कहा मालूम करेंगे कि लफ्ज सिलेक्टेड पर पाबंदी लगा सकते हैं या नहीं। शेरी रहमान बोली, बिलावल भुट्टो की जुबान से अदा होने वाला सिलेक्टेड का लफ्ज इमरान खान की पहचान बन गया। नफीसा शाह ने पाबंदी के मुतालिक डिप्टी स्पीकर से वजाहत मांग ली। नैब फेल, FIA फेल, अब टीम 2 भी फेल। बजट नाअहल हुकूमत की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है। मरियम औरंगजेब का कौमी असेंबली में इल्जाम। नफीसा शाह ने कहा कर्जा कमीशन से बदले की बू आ रही है। हिना रब्बानी खर बोली, हुकूमत ने मुल्क को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अगर आप सिलेक्टेड हैं तो आप सिलेक्टेड हैं, ये छाप आप पे लग चुकी है। अगर आप यूटर्न खान हैं तो आप यूटर्न खान हैं। अगर आपने कंटेनर पर चढ़कर झूठ बोले तो आप झूठे हैं। हमजा शहबाज प्रोडक्शन ऑर्डर पर पंजाब असेंबली आए, हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसाए। बोले आज किसान भी रो रहा है, 10 माह में लाखों अफराद बेरोजगार हो गए। इमरान नियाजी का यौम हिसाब आने वाला है। समसाम बुखारी का कहना है नून लीग की नायब सदर ने सदर को ही पछाड़ दिया। रिजेक्टेड ऑपोजिशन पहले खुद किसी बयानिए पर मुत्तफिक हो जाए। कर्जों पर बनने वाले इंक्वायरी कमीशन को जल्द अज जल्द फाल करने की तैयारियां। कमीशन जिसे बुलाएगा उसे पेश होना पड़ेगा। केसेस नैब और FIA को भी भेजे जा सकेंगे। उधर वजारत खजाना को इंक्वायरी कमीशन की बजट के लिए अहकामात भी जारी। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 653 पॉइंट्स की कमी से 34,471 की सतह पर बंद हुआ। सरमायाकारों के 110 अरब डूब गए। उधर इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे महंगा, कीमत 156.99 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई। सोना मजीद महंगा, फी तोला कीमत 600 रुपए इजाफे से 79,200 रुपए हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानवी वजारत दिफा का दौरा। बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल सर निकोलस कार्टर ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और बरतानिया की मुसल्लह अफवाज के दरमियान वफूद की सतह पर तस्वीराती मुज़ाकरात हुए। 2 तरफा फौजी ताउन पर तफसीली बातचीत हुई। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अफगान सदर 27 जून को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। वजीर आजम इमरान खान और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। अशरफ गनी 28 जून को लाहौर भी जाएंगे। बादशाही मस्जिद में नमाज जुमा अदा करेंगे। कराची में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। खुदाबख्श गोट में मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक हुए। खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, डेटोनेटर और बम बनाने का सामान बरामद हुआ। मरने वाले एक दहशतगर्द की तलत महमूद के नाम से शनाख्त। कलअदम तंजीम से ताल्लुक और सानेहा सफूरा में मुलव्वस दहशतगर्दों का करीबी साथी था। कराची के इलाके लियारी में पानी की अदम फराहमी, मकीनों का सबर जवाब दे गया। माड़ीपुर रोड पर एहतजाज, ख्वातीन और बच्चे भी शरीक हुए। मुजाहिदीन ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी, गाड़ियों की कतारें लग गई। एहतजाज के दौरान गर्मी के बायस खातून समेत 2 अफराद बेहोश।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशें शुरू। हरनाई में बारिश से निजाम जिंदगी मुअत्तल। पंजाब, बलूचिस्तान शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। सरवती का हिफाजती बंद टूट गया। केरथर पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुगयानी आ गई। उधर लाहौर में बारिश ने वासा की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर में जगह जगह पानी जमा। वादी सवात के खूबसूरत मकाम मालम जब्बा में सयाहों के लिए मेला सज गया। एक रोजा फेस्टिवल में ख्वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सयाहों ने खूब एंजॉय किया। चेयर लिफ्ट की सवारी से भी लुत्फ उठाया।